केतु महाज्योति देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां विंशति भवनेन्द्र देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां षोडशवंत देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां जनजनकाश्व प्रेन्तां प्रेन्तां जनमातृका देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां श्री चतुर्विंशी यक्षेश्व प्रेन्तां प्रेन्तां चतुशासन देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां कमलोग्र चतुस्वर्ग देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां पंचतिथि देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां नवग्रह अहमेन्द्र देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां नवानंद देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां पंचनत्र देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां अतितानागत विविध गुण संपन्न सकल सिद्ध समोश्व प्रेन्तां प्रेन्तां सर्वकालमपि गुणधर्मदीनां दियेष्य संपत्तिरस्तु तदास्तु सिद्धिरस्तु तदास्तु तुष्टिरस्तु तदास्तु कांतिरस्तु तदास्तु कल्याणमस्तु तदास्तु मनसमाधिरस्तु सेदतस्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलारंजां चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा। ओम नमो रते भगवते दुःखताय कीर्ति लक्ष्मी प्रेन्तां प्रेन्तां वृषभादि वर्तमान प्रेम शांतिकराजित राहु केतु नवग्रह देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां तिथि कनक्षमुर ग्राम देवताश्व प्रेन्तां प्रेन्तां सर्वे गुरुभक्ताक्षिण काटोनिन्तु मातो मंदमंदम संबंधि वर्गस्य गुणधन्यां देश्यां धन धन द्वितीय बल कीर्ति सामोद प्रमोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु कांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु अविघ्नमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु आयुष्यमस्तु तथास्तु शुभकर्म तथास्तु कर्म सिद्धि तथास्तु इष्टदास्तु धनधान्य समृद्धतास्तु कामंगलस्तु साम्यंत पपाने पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलगुरारंजां चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते रतकर्ता परमोन्नतादुषम सुकृता सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय प्राण दर्शनानंत विरायण सुखाय तुल्यक सत्य ज्ञान धन्यप्रदस्य गातिकराजराय अमरास्माकं श्रीं गुणधनीनां दियस्य सर्वपूजकस्य आराधकस्य मृत्युं चिंचिंदा बिंद तुकामं चिंचिंदा बिंद बलिकामं चिंचिंदा बिंद क्रोधं चिंतिमिंद ग्रहभयं चिंतिमिंद सर्वपरघातं चिंतिमिंद सर्वसुलरोगं चिंतिमिंद स्वर्णरमारिं गच्छिंतिमिंद सर्व ऐश्वर्यमारिं चिंतिमिंद सर्वजजमारिं चिंतिमिंद सर्वधान्यमारिं चिंतिमिंद सर्वगुलमारिं पत्रपुष्पमारिं चिंतिमिंद सर्वदेशमारिं चिंचिंदबिंद सर्वक्रोवेतां शाक्निविजयं चिंतिमिंद सर्वमोहनीयं चिंचन दुर्गतं चिंचिंदबिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोबल सौर शांतिं कुरुकुरु स जीवानंदनं कुरुकुरु स भव्यानंदनं कुरुकुरु स गोकुलानंदनं कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर कीटं को सर्वानं कुरुकुरु सर्वानंदनं कुरुकुरु सर्व दुःखं हनाना दहदा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानं हुं फट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेखमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापन सर्व करो चामनाम नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रः असी अवसर श्री गुणधनंदी नाम दियेश सर्व शांतिं कुरुकुरु तुष्टिं कुरुकुरु रिद्धिं कुरुकुरु सिद्धिं कुरुकुरु समृद्धिं कुरुकुरु सर्व आरोग्य संपदां कुरुकुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। आइए आपके नाम पर शांति धारा शुरू करते हैं। उसके पूर्व बहुत महत्वपूर्ण की सूचना है। आप सभी से निवेदन है कि मेरी बात को थोड़ा सा गौर करके सुन ले। यह संकट, धर्म पर संकट, बहुत बड़ा संकट की सूचनाएं मिल रही हैं। संकट के पूर्व जो समस्या है पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बात करता हूं। वीडियो लाओ दे। जितने भी देशवासी हैं, जितने भी मेरे को और पारस टीवी पर देख रहे, सभी से निवेदन है, ये विषय बहुत ही गंभीर है और गंभीर तरीके से सुने और मैं अपनी बात रखूंगा उसके विषय पर। वीडियो देखो। एक वीडियो आया है। बाकी एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकळ्यो ने ये धड़ पड़ी जाए ने तोय गुरु शिखरे पर पहुंचीने બધું સફાયો કરતો જાશે હો। अब देखिए, बाकी एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकळ्यो ने ये धड़ पड़ी जाए ने
તોય ગુરુ શિખરે પહોંચીને બધું સફાયો કરતો જશે હો. देखिए ये बाबा है महेश गिरी બાકી करके એ अपनी बात किस तरह बेरहम से रख रहे हैं। विषय गिरनार का है। कोर्ट पर कार्रवाई कोर्ट के अंदर विषय होने के कारण मैं उस पर ज्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा, पर टिप्पणी इस पर जरूर मैं अपना व्यक्त करना चाहूंगा। एक साधु बोल रहा है कि कोई भी दिगंबर साधु कहीं भी दिख जाए और अकेला दिख जाए, उसको जो है गर्दन उखाड़ के फेंक दो, तब जाकर के इनको अक्ल ठिकाने आएगी। एक तो बात यह है कि साधु की भाषा ये है, सही है क्या? संविधान की भाषा है क्या? इस प्रकार की भड़काऊ भाषण देना भारतीय संस्कृति में चलता है? कदापि नहीं चल सकता है। संख्या बहु होने से दादागिरी और गुंडगिर्दी की भाषा नहीं चल सकती है, इस बात को समझ लीजिए। और मैं जैन समाज से कहूंगा क्या अब आप लोग साधु की घटने की राह देखेंगे क्या? और यह वक्तुम वक्तम मानसः, जो मनुष्य वक्तव्य में जो भाषा बोलता है उसकी चर्या उसी प्रकार हो सकती है। और आज न कल दिन यह घटनाएं घटेगी। कुछ ही समयों में कुछ ही दिन बीता है, साधु के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। क्या दूसरे साधु टुकड़े के लिए रेडी रहे? आज तमाम प्रकार के मैं इन विवादों में पढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पढ़ने के बाद जब तक उसका एंड नहीं होता मुझे समाधान नहीं होता है। जब तक उसका एंड, मेरा जीवन में एक सूत्र है कि पकड़ो और पकड़े तो उसको छोड़ना नहीं। तो मैं इन चीजों पर मैं ज्यादा अपनी माथापच्ची ना करते हुए मैं इतना जरूर इसका विरोध करना चाहूंगा। ये जो भाषा बोली गई है ये सबसे बड़ा संविधान के खिलाफ है, स्वतंत्र भारत के खिलाफ है। और ऐसी भाषा करने वाले साधु को जो है हम कदापि जो है सहन नहीं कर सकते। ऐसी भाषा करना और न करना वो अपनी अगली अलग बात है, पर इन ऐसे साधु से मैं चाहूंगा इस प्रकार उद्वेग कारक भड़काऊ भाषण न दे और भारतीय संस्कृति में सुजलम सपलम की जो भाषा है और महात्मा गांधी के जो सूत्र अहिंसा के सूत्र में हम बंधे रहेंगे तो भारत को हम एक अखंड और दिव्य बना सकते हैं। गिरनार पर्वत हमारा है या तुम्हारा है वो एक चीज, अलग चीज है, बट उस समय ये जो भाषा बोली जा रही है यह सर्वतः असहनीय है और सुनने योग्य भी नहीं है और न ही इसका अनुमोदन करने योग्य भी नहीं है। मैं चाहूंगा आज भारतवासियों के जितने भी पदाधिकारी है, यह भाषा कम से कम 24 घंटे से मार्केट में घूम रहा है और यह ऐसे विषयों पर विवाद कुछ लोग गए थे वैशाली गिरनार में, वहां से ये विवाद छिड़ा और अभी तक शांत नहीं हो पा रहा है। और आज तक हमारे भारत के अंदर अनेकों प्रकार की कमेटियां है, महासभा है, महासमितियां है और अनेकों ग्लोबल है, डोबल है और कमंडल है, दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, नाना प्रकार के पदाधिकारी कहाँ बैठे हो भाई तुम लोग? क्या साधु के कटने की गाजर मूली की तरह साधु की धड़ 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 सबके जो है गर्दन उठने के बाद तुम जागोगे क्या? एकादो साधु ने प्रयत्न कर रहे हैं, एक वो सुनील सागर जी के बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, सुधा सागर जी ने थोड़ा सा प्रयत्न किया है, तो अब बाकी साधु लोग कहां जा गए हो? बड़े बड़े पद पर हो, बड़े बड़े आचार्य बन के बैठे हो, क्या साधु के छोटे छोटे साधु के गर्दन उठाने का राह देखना चाह रहे हो क्या?
सभी साधु से मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य पद पर बैठने के बाद, धर्म पर संकट आने के बाद, धार्मिकताओं पर संकट आने के बाद, धर्मताओं के विरोध होने के बाद भी अगर चुप रहते हो कि आप लोग को यह मर्यादा के नाम पर कहां तक उचित है? अरे विष्णु कुमार मुनि ने अपने ऐसे संकट आने पर अपने पद को त्याग किया था। आप पद का त्याग ना करें, परंतु कुछ तो बोलो भाई। बड़े बड़े आचार्य लोग हैं वर्तमान के अंदर, मैं एक का नाम लूंगा तो एक को मिर्ची लगेगी, एक को बोला तो एक को मिर्ची लगेगी। मैं किसी को मिर्ची नहीं लगाना चाहता हूं, बट मैं यही कहना चाहता हूं ऐसे पर तुरंत अर्जेंट अपनी अपने स्तर पर मीटिंग बुलाई जाए और इसका कोई सोल्यूशन निकालने का प्रयत्न करे। 2-4 महीने से यह वातावरण घूम रहा है और यह बड़ा रूप ले लेगा तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। विकराल रूप लेगा तो इसको आप संभाल नहीं पाओगे। और इसी प्रकार ये अंगारी भड़क जाए, तुम है कितने हो? मुट्ठी भर के लोग हो, और मुट्ठी भी बंद नहीं है, बिखरी हुई मुट्ठी है। और वो बिखरी हुई मुट्ठी, उंगली कोई ताकतवर नहीं होती है। और अब बिखरी हुई मुट्ठी को बंद करके अखंडता का शंखनाद करते हुए पंथ और संप्रदाय को गड्ढों में डाल करके और साधु के रक्षण में आगे आओ। आज ये बोला है और कल वो करेगा तो क्या करोगे? आपको याद होगा गोधरा कांड, गुजरात के अंदर ट्रेन में ही पूरे को भस्म कर दिए थे लोगों ने। और साधु कितना सुरक्षित है मुझे पता है, मैं 50 साल के आपके बीच में घूम रहा हूं। आप लोग बड़े बड़े मंडप लगा करके आरती उतारते हो, और आरती कब तक उतारते हो? 10 लक्षण धर्म होने तक। 10 लक्षण धर्म खत्म हुआ, अपने तुम दुकान में बैठ जाओगे। साधु के रूम में जो है कोई सेवा करने नहीं, रक्षण तक एक आदमी बैठा नहीं रहता है। खाना खिला दिया, रूम में बैठा दिया और कहीं मार के चला जाएगा तो पता भी नहीं पड़ेगा। मैं आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत जितने भी मंडल और कमंडल लोग हैं वे अपने अपने स्तर पर मीटिंग करें और छोटा सा तो प्रयत्न अपने अपने हिसाब से करें। अनेकों प्रकार उनके भी जो है बड़े बड़े पद पर लोग बैठे, उनसे जाकर के मिले और इसकी कोई ना कोई समस्या का हल करे। नहीं, अगर वो समस्या का हल नहीं हो सकता तो जाकर के कोर्ट के अंदर दावे तो ठोके, और कोर्ट से हमें रक्षण की तो अपेक्षा करे। क्या माँ बाप ने हमारे पैदा करके क्या हमारे साधुओं को क्या रोड में मारने के लिए छोड़ा है क्या? थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा जागो, थोड़ा सा जागृत हो जाओ। किस तरह साधु के प्रति की भाषा बोली जा रही है। और सुना है कि 31 तारीख को मुंबई के अंदर भी उनका मीटिंग है। तुम्हारा कहां गया मीटिंग? कैसे कमंडल वाले एक काम करिए, जितने भी मेरी भाषा सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को केवल जितने भी समितियां हैं, जितने भी ये लोग हैं, केवल 24 घंटे का टाइम देता हूं। और 24 घंटे के बाद आप लोगों ने कोई मीटिंग नहीं किया तो मैं अगला कदम परसों बोलूंगा क्या करना है। सभी से सचेत करना चाहूंगा कि 24 घंटे के अंदर अर्जेंट जो है अपने अपने स्तर पर मीटिंग बुलाई जाए, और जो हो रहा है उसको किसी ना किसी तरह शाम दाम दंड भेद की तरह मैंने कहूंगा कि उनका गर्दन काटो, मैंने कहूंगा उसको पुतला फूको, मैंने कहना चाहूंगा कि रोड पर आंदोलन करो। मैं इतना ही करना चाहूंगा कि इस जो अंगारी है जो लगी है उसको कैसे बुझाया जाए, इसकी सोल्यूशन ढूंढे। क्योंकि तुम्हारी संख्या अल्प है और उनकी संख्या बहु है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अन्याय सहे, हमको साधु को मारते देखते बैठे। ये स्वतंत्र भारत है, हर आदमी अपनी अपनी कर्तव्य धर्म और अनुष्ठान करने का अधिकार है।
हम किसी को मारना काटना अगर करना ही है तो साधु की छोला छोड़ करके डाकू बन जाओ। परंतु मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि हमारी भाषा सौम्य होना चाहिए, हमारी भाषा प्रामाणिक होना चाहिए। भारत के अंदर अनेकों समस्याएं निर्माण होती, उसका हल होना चाहिए। हर भाषा का अर्थ काट माट नहीं होता है। तो निवेदन यह है कि आप लोग जागिए, जागृत होइए, अखंड होइए और तुरंत जो है इसकी कार्रवाई करिए। साधु निहत्ता है, साधु निहत्ता है, अनेकों बार पिट चुका है, अनेक बार मार चुका है, अनेकों बार कट चुका है। और कितना काटना चाहोगे साधुओं को? घाने में पेला जा चुका है साधु, आग में जलाया जा चुका है साधु। इतिहास भरा पड़ा है, गवाह है। हमारी समाज जो है अहिंसा के नाम पर शांत बैठी रहती, इसी का कारण है। और हमारे जितने बड़े बड़े पोस्ट पर जो श्रावक लोग बैठे हैं, वे लोग अपना जहां नाम माला मंच माइक के लिए दौड़ा दौड़ी करते हैं, जहां भीड़ भड़ाका है वहीं भागते हैं, पर ऐसे संकटों पर कहीं दिखते नहीं है। मुझे ये इन चीजों पर बड़ा याद आता है कि आचार्य निर्मल सागर जी महाराज एक संत थे जिन्होंने गिरनार को संभाल के रखा था। अब वो भी नहीं रहे। और निर्मल कुमार शेट्टी एक महासमित्र का बहुत बंदा अच्छा था, जो सब जगह भागता था, सभी को ऐसे संकटों में जाकर के अनेकों जगह दौड़ा दौड़ी करता था। अब कहां कौन है इस समाज का लीडर? केवल नाम पर काम कर मंच पर बैठे हैं और केवल लड़ाइयों अपने मंदिरों में लड़ाई के सिवाय दूसरा कुछ कर नहीं सकते। एक साधु के दूसरे साधु के छाले और वो प्याज की तरह पत्ते निकालने के सिवा कुछ हो नहीं रहा है। तो आत्मीय निवेदन है सभी बड़े बड़े आचार्यों से, करबद्ध निवेदन है कि आप लोग आगे आइए और ऐसे जो छोटी सी चिंगारी है इसको भड़कते हुए आग को रोकिए। ये आग ऐसा लग जाएगा कि हम लोग कंट्रोल करना बाहर हो जाएगा।